हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। और मैं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कैरी के छिलकों का अचार। जी हाँ, आपने ठीक ही सुना है, कैरी का नहीं, कैरी के छिलकों का अचार बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि कैरी के छिलकों को हम फेंक देते हैं और अंदर जो कैरी होती है उसी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आज हम इसके जो छिलके हैं ना उससे ज़बरदस्त सा इंस्टेंट अचार बनाएंगे। तो ये छिलके को अलग कर लेते हैं। पहले कैरी को मैंने अच्छे से धो लिया और सुखा लिया। सूखने के बाद ही आपने छीलना है। चलिए सारे मैं ऐसे छील लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे छीलने के बाद। ये देखिए दोस्तों, तीनों कैरी के मैंने छिलके अलग कर लिए। चलिए अब आगे इसका अचार बनाते हैं। दोस्तों, अचार बनाने से पहले हमें एक मसाला बना के तैयार करना है। उसमें आप देखिए क्या क्या जाएगा। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून राई दाना। और अब इसमें कुछ पिसे हुए मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून दरदरा कूटा हुआ धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। चलिए अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये अचार का जो मसाला है ना, ये हमने बना लिया है। अब आगे अचार बनाते हैं। अब आगे लेना है हमने सरसों का तेल। 2 टेबलस्पून ले लेते हैं। जितनी आपके कैरी के छिलके हैं ना उसके हिसाब से ही आप देख लें, ऑयल आप उस हिसाब से लें। अब पहले हमने ना ये तेल को जला लेना है। जब तक धुआं ना आए इसको हम कुक कर लेते हैं, क्योंकि कच्चा तो ऐसे यूज़ नहीं होएगा ना, सरसों का तेल है। और अचार तो हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं इसका टेस्ट पसंद आता तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हो। चलिए दोस्तों, ऑयल भी अच्छे से कुक हो गया। फ्लेम मैंने अभी ना बंद कर दी है क्योंकि बहुत गर्म है। इसमें सबसे पहले 6 लहसुन के ऐसे क्लोव आपने लेंथ वाइज कट करके डाल देने हैं। और अभी मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, स्लो ही रखेंगे। और 5 हरी मिर्ची ऐसे हाफ कट करके मैंने बीच में से ना इनको स्लिट कर दिया। ये आप देखिए, ऐसे आप करके डाल दें। और थोड़े से कड़ी पत्ते 10-15 आप ले लें। कड़ी पत्ते से ना फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, मिल जाता है तो आप ज़रूर डालें। पहले इन तीनों चीज़ों को भून लेते हैं। गर्मियों में जैसे आप दाल चावल बनाते हैं उसके साथ आप ये खा लें, या वैसे ही कई बार आपका सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा तो भी आप ये खा लेंगे ना रोटी के साथ, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। हल्का सा ही हमने भूनना है, बस हमें कच्चापन ख़त्म करना है लहसुन का। हल्का सा जब ये भून जाए फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। चलिए, मेरे को खुशबू भी आ रही है लहसुन भुनने की। अब इसमें हम ना कैरी के छिलके डाल देते हैं, जो तीनों कैरी हमने छीली थी ना। और जो हमने अचार का मसाला बनाया है ये भी डाल देंगे सारा। मिक्स कर देते हैं और फ्लेम स्लो ही रखनी है आपने। और इसको हमने कुक करना है जब तक आप देखेंगे ना ये छिलके सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक इसको हमने कुक करना है। क्योंकि हम ये इंस्टेंट अचार बना रहे हैं ना, इसलिए हम ऑयल ज़्यादा नहीं लेंगे। जितना आपने खाने ताज़ा आप बनाएं और उसको यूज़ कर लें। ज़्यादा ऑयल तब यूज़ किया जाता है अगर आप अचार को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। तो चलिए इसे अभी होने देते हैं जब तक कैरी के जो छिलके हैं ना सॉफ्ट नहीं हो जाते। कुक करते हैं इसको ऐसे ही, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इस टाइम पे देखिए दोस्तों, मेरे को 10 मिनट करीब हो गए हैं स्लो फ्लेम पे ऐसे कुक करते हुए ना। और आप देख सकते हैं कि कैरी के पीसेस काफ़ी श्रिंक भी हो गए हैं। ये पूरी तरह कुक हो गए। इनका जो मॉइस्चर भी था ना वो भी ख़त्म हो गया है, सॉफ्ट हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। और इसमें एक चीज़ और डालनी है हमने, वाइट विनेगर डाल देंगे 1 टेबलस्पून। मिक्स कर देते हैं। ये आपने लास्ट में ही डालना है फ्लेम ऑफ करने के बाद। ये वाइट विनेगर भी अच्छे से मिक्स हो गया। ये कैरी के छिलकों का अचार इंस्टेंट हमने जो बनाया तैयार हो गया। आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद कोई भी साफ़ सूखी बर्नी में इसको स्टोर कर सकते हैं और 15 दिन तक ये ख़राब भी नहीं होगा। आप इसे कोई भी खाने के साथ, रोटी के साथ खाएं। आलू पूड़ी हो गई उसके साथ भी मज़े का लगेगा। आप इसे ट्राई ज़रूर करें और मेरे को बताएं कि आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय।